nitrite, and all these salts get precipitated in liquid ammonia. ठीक है, अब हमें याद कैसे करना है कि ये एमाइड है, ये अमाइड है, ये नाइट्राइट है, तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया। जब आपके साथ NH2 हो, ये वाला NH2 हो तो एमाइड है ए वाला। जब आपके साथ एक हाइड्रोजन कम हो जाए, NH हो जाए, तो ये I वाला है, अमाइड है। और जब आपके साथ दो हाइड्रोजन डिक्रीज कर जाएं तो ये क्या है, हमारे साथ नाइट्राइट है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अच्छा, अब हमारा 6 प्रॉपर्टी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन लिक्विड, इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्या है हमारे साथ, एसिड बेस रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो साल्ट। अब हम आने वाले हैं एसिड बेस रिएक्शन को उठाने वाले हैं, और यहाँ अमीनो साल्ट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। अच्छा, अमीनो साल्ट बनता किस तरह है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। साल्ट आपको पता है कि एसिड और बेस की कम्बिनेशन से बनती है। तो जब भी हम अमीनो साल्ट बनाते हैं तो हमारे साथ एक होता है अमीनो एसिड, दूसरा होता है अमीनो बेस। अमीनो एसिड और अमीनो बेस आपस में मिलेगा, अमीनो साल्ट बनाएगा। ठीक है, देखो अभी आपको इस रिएक्शन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स को हम लेते हैं और उसको अमीनो बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे साथ अमीनो साल्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अमीनो साल्ट के साथ साथ इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, यू विल गेट सॉल्वेंट लिक्विड NH3। तो ऐसे रिएक्शन में आपके साथ जो आपका सॉल्वेंट है, नॉन एक्वा सॉल्वेंट अमोनिया, इन रिएक्शन में यीस्ट की भी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन में बी वी कॉल्ड दैट इज these are neutralizations, यानी नॉन एक्वा सॉल्वेंट में हम ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का नाम भी जो है वो दे सकते हैं। तो हमें भाई क्या करना है, एक अमीनो एसिड लेना है और एक अमीनो बेस लेना है, और इन दोनों को उठाना है, लिक्विड अमोनिया के अंदर डालना है। तो भाई क्या बनेगा, अमीनो सॉल्ट बनेगा, और अमीनो सॉल्ट के साथ साथ हमारा सॉल्वेंट जो है इसकी भी रिजनरेशन हो जाएगी। दिट इज आल्सो व्हाट, रीजनरेटेड, ये भी रीजनरेट जो है वो हो जाएगा। सो यहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट टर्म लिए हैं, ये वाला, ये अमीनो एसिड है प्लस ये अमीनो बेस है, इसको मैंने उठा दिया और लिक्विड अमोनिया में डाल दिया, तो हमारे साथ अमीनो साल्ट बना और लिक्विड NH3 बना। ये शॉर्ट हैंड है, A स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड, AB स्टैंड्स फॉर अमीनो बेस, और लिक्विड अमोनिया के अंदर हमने डाल दिए तो क्या बना, AS अमीनो साल्ट और प्लस लिक्विड NH3। सो आपको जनरल रिएक्शंस यहाँ लिखा गया है, तो अब बाकी रिएक्शंस जो हैं बड़े आसान हैं, आप आसानी के साथ इसको सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज NH4NO3, दिस इज अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। देखिए कल हमारी बात हो रही थी कि व्हाट आर अमीनो एसिड। ठीक है, वो मैंने बताया था कि वो बायोकेमिस्ट्री वाला अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है, वो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है ना, वो अमाइनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा था कि वो सब्सटेंस जिसको जब हम उठाएं और लिक्विड NH3 में डाल दें, वो NH4 प्लस आयन दे दे, तो उसको हम अमीनो एसिड के NH4 प्लस। देखिए आपसे बात हो गई थी लेक्चर में कि NH4 प्लस जो है इसमें प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी आ चुकी है, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड एसिड। क्योंकि ये बना अमोनिया से होता है तो इसी वजह से इसको हम अमीनो एसिड का नाम देते हैं। तो देखिए NH4NO3 को जब भी आप उठाएंगे लिक्विड अमोनिया के अंदर डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा, NH4 प्लस आयन देगा। तो NH4 प्लस आयन जब ये दे रहा है, सो इट मींस दैट इट इज अमीनो एसिड। एंड KNH2 आपको अभी बता दिया कि मेटल और NH2 की जब आपस में कॉम्बिनेशन आती है तो इसको हम अमीनो बेस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक NH2 मौजूद है। ये NH2 क्या है, ये प्रोटॉन क्या है, एक्सेप्टर है। तो देखिए भाई ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन क्या है, एक्सेप्टर है। तो अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और ये प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अच्छा, अब यहाँ NO3 माइनस NH4 के ऊपर प्लस चार्ज, K के ऊपर प्लस, और NH2 के ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज है। तो देखिए K प्लस NO3, ये KNO3 आपस में मिलेगा, सो ये आपके साथ बना KNO3 साल्ट बना। और यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपके साथ एक प्रोटॉन जो है वो चला जाएगा इस NH2 को, तो यहाँ से एक प्रोटॉन जाएगा तो NH3 रह गया, और ये प्रोटॉन यहाँ पहुँच गया तो NH2 प्लस H, तो NH3 यू विल गेट
योर सॉल्वेंट रीजनरेट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ये हमारे साथ है एसीटामाइड, इसका रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये हमारे साथ अमीनो बेस है, तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है। यहाँ ये जो है NH2, इससे एक प्रोटॉन जाएगा, कहाँ जाएगा, NH2 को जाएगा। सो ये NH2 और एक प्रोटॉन यहाँ से चला गया तो क्या बना, NH3 बना, ठीक। यहाँ से प्रोटॉन जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो है K प्लस, सो K प्लस और ये वाला माइनस, तो दैट इज वाटर साल्ट, तो हमारा कीटाइन इनाइन साल्ट, ठीक है। ये वाला जो हमारे साथ है यूरिया, इसका रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी हम यूरिया को लिक्विड अमोनिया में या एसीटामाइड को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो H2N2 प्रोटॉन, तो ये केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो है, यहाँ से एक प्रोटॉन लीव करेगा, वो NH2 को चला जाएगा, सो H यहाँ और NH2 तो NH3 जो है वो आपके साथ बन चुका है। यहाँ प्रोटॉन जो है डोनेट किया है तो NH माइनस, और यहाँ K के ऊपर किया है प्लस, तो दैट इज ए साल्ट, तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। तीसरा हमारे साथ NH4 आई अमोनियम आयोडाइड, मैंने उससे उठा के दिया है, तो इसको जब हम उठाएंगे लिक्विड अमोनियम में डालेंगे तो अमोनियम आयन की जनरेशन हो जाए, तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से देखें, lead एंड आयोडीन दे कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म लेड आयोडाइड, सो इट इज ए साल्ट, ये साल्ट है क्योंकि ये एनाइन है और ये क्या है, कीटाइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है NH4 प्लस जो है, ये ए से एक प्रोटॉन निकलेगा, NH को चला जाएगा, देखिए यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, NH को चला जाएगा, जब ये NH को चला जाएगा ये प्रोटॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, NH3। एक तो ये हमारे साथ है NH3 है, एक NH3 तो ये है, दूसरा यहाँ से प्रोटॉन जाएगा NH को, तो NH को जाएगा तो NH3 की क्रिएशन हो जाएगी यहाँ से, ठीक। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा है PVNH, देखिए हमारे साथ बात हो गई है, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ NH2 है तो इमाइड है, NH अमाइड है, सिर्फ N तो हमारे साथ नाइट्राइड है। अब अगर NH2 है, B प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अगर NH है, B प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, अगर सिर्फ N है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है आप लोगों के लिए ये वाला N, तो ये भी क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। सो दीज आर व्हाट, अमीनो बेसिस, ये सारे जो है अमीनो बेसिस हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो इस नाइट्रोजन के साथ भी लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बेस हो गया। ये नाइट्रोजन है तो इसके साथ भी लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर की वजह से ये प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, यानी लेट प्लस और I माइनस कंबाइंड टुगेदर दे विल फॉर्म साल्ट। अब यहाँ NH4 प्लस जो अमीनो एसिड है, इससे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, NH को, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू NH3। सेम इज द केस हियर, यहाँ पर अगर आप देखें इसको, अगर आप देखें यहाँ से अमोनियम आयोडाइड फिर मैंने उठाया है BiN, तो N आ चुका है, तो ये नाइट्राइड है, बिस्मथ नाइट्राइड, ठीक है। अब नाइट्राइड यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये प्रोटॉन क्या कर सकता है, बड़ी इजीली इस लोन पेयर की वजह से एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, अमोनियम आयोडाइड को हम उठाएंगे, किस में डालेंगे, लिक्विड अमोनिया में, तो इट विल गेट आयनाइज्ड, आयंस में चला जाएगा। ये I के ऊपर माइनस चार्ज और NH4 के ऊपर प्लस चार्ज, ये Bi जो है ये प्लस है और I माइनस, तो Bi और I आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, Bi3, तो एक साल्ट है, क्योंकि ये वाला एनाइन है, आयोडीन नेगेटिव चार्ज, एनाइन बिस्मथ पॉजिटिव चार्ज, कीटाइन, ठीक है। सो बिस्मथ जो है इसके ऊपर 3 प्लस आता है, तो हमें एक आयोडीन के ऊपर 1 माइनस होता है, तो बिस्मथ के ऊपर 3 प्लस है, तो 3 आयोडीन जो है वो बैलेंस करने के लिए चाहिए, तो इस वजह से Bi3 हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो NH4 प्लस आयन है, इससे प्रोटॉन चला जाएगा किसको, NH को। अब कितने प्रोटॉन जाएंगे वो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से जो प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं N को, वो 3 प्रोटॉन होंगे, यहाँ से जो प्रोटॉन में यहाँ ट्रांसफर कर रहा था वो 2 प्रोटॉन थे, क्योंकि ये NH है और इस NH को NH3 में कन्वर्ट करना है, तो जब NH को हम NH3 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 प्रोटॉन चाहिए, तो ये वाला NH4 जो है, इस वजह से मैंने 2 NH4 लिए थे, ताकि 2 प्रोटॉन जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं यहाँ से, यानी मैंने ये 2 जो डाला है ना, इसके ऊपर आपको सोचना है, ये NH है, अब NH को NH3 में कन्वर्ट करना है, तो भाई कितने प्रोटॉन चाहिए, तो भाई 2 प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि NH और 2 प्रोटॉन से NH3 बनेगा, तो इसी वजह से NH4 जो है वो मैंने यहाँ पर 2 लिया था, क्योंकि एक NH4 से एक प्रोटॉन और दूसरे NH3 से NH4 से दूसरा प्रोटॉन, तो NH को जब ये 2 प्रोटॉन जाएंगे तो NH3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखें NH4 जो है ये मैंने 3 लिए हैं, आप भाई 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ N है और इस N को NH3 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए 3 प्रोटॉन चाहिए, तो भाई हमारे साथ जो है 3 NH4 प्लस आयन बनेंगे,
तो एक NH4 प्लस आयन एक प्रोटॉन डोनेट करेगा N को, दूसरा NH4 प्लस दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा NH4 प्लस तीसरा प्रोटॉन। तो 3 प्रोटॉन आएंगे, 3 प्रोटॉन इस N के साथ अटैच हो जाएंगे, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर NH3। So it is very interesting reaction. In this reaction we generate our solvent by treating amino acid with amino base, यानी अमीनो एसिड अमीनो बेस को मिला के हम अपना नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज नंबर 7 एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 8 जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।